अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना रेहान। खुशामदीद कहती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल एवरग्रीन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर। आज मैं आपको ये फ़्रॉक बनाना सिखा रही हूं। ये मैंने अपने चैनल पे दिखाई भी थी, अपने फेसबुक पेज पे, सॉरी, लेकिन उसके बाद फिर मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने नहीं बनाया। ये ऑफ शोल्डर ड्रेस है, जैसे वो ब्यूटी एंड द बीस्ट वगैरह में और प्रिंसेस वगैरह पहनती हैं उस तरह की। ये जो ड्रेस है ये 1 मंथ से लेके 4 मंथ की बेबी गर्ल के लिए है, डिपेंडिंग ऑन हर हेल्थ माशाल्लाह। ठीक है, तो ये ऑफ शोल्डर है, इसलिए यहाँ पे मैंने ये बीड्स लगाए हैं क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि बच्चियों को पहनाना फिर ये शोल्डर्स बार बार नीचे आ जाएं फिर आप ऊपर करें, तो मैंने ये बीड्स लगाए हैं। आप यहाँ सिर्फ कुरेशे की चेन भी बना सकते हैं। पीछे अगर हम देखें तो यहाँ पर एक बटन है इजी इसको फिक्स करने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे ये दोनों बीड्स की स्ट्रिप्स लगाई हैं ताकि ये शोल्डर गिरे नहीं। दूसरा यहाँ पे मैंने फ्लावर्स लगाए हैं, आप ऊन के भी बना के लगा सकते हैं, आप इस तरह से सिल्क के भी लगा सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो साइज़ मैंने बनाया था ये मैंने बनाया था 4.5 मिलीमीटर क्रोशे हुक से, और अब जो मैं वीडियो में बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ 5 मिलीमीटर कुरेशिया हुक से, ताकि हमें भी समझ आ जाए देखते ही कि दोनों में क्या डिफरेंस आता है साइज़ वाइज। दूसरा, इसके लिए मैंने यूज़ किया था बाली का येलो कलर और वाइट 4 प्लाई ऊन, और अब मैं यूज़ कर रही हूँ पर्पल और वाइट कलर का। और लेट्स सी कि कैसा बनता है। ये बनेगा तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा वो जो प्रिंसेस टैंगल में थी जो उसके जैसा ही लुक आएगा, क्योंकि उसका पर्पल, पिंकिश, लाइट पर्पल, डार्क पर्पल कलर का ड्रेस था। तो मैं ये दोनों यूज़ कर रही हूँ। हम 3 कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लाइट पर्पल, डार्क पर्पल और वाइट। तो मैं ये 2 यूज़ कर रही हूँ। हो सकता है वीडियो में मुझे थोड़ा सा वो एक हो तो मैं डार्क पर्पल भी यूज़ कर लूँ। तो चलें चल के बनाते हैं ये ड्रेस। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं वाइट यूज़ कर रही हूँ बॉडी के लिए। आपका पर्सनल, आप जो भी कलर यूज़ करना चाहें कर लीजिए। मैं वाइट कर रही हूँ। फिर इसका जो नीचे इसका जो घेर है उसमें मैं आपको 2 अलग डिज़ाइन बताऊंगी। इसके अलावा आप अगर नीचे कुरेशे का काम नहीं करना चाहते तो इस तरीके से 2 रोल्स मिलते हैं, ठीक है, ये नेट के होते हैं, आप वो भी लगा सकते हैं नीचे। तो अभी मेरा कोई भरोसा नहीं हो सकता है वीडियो में मैं यही लगाऊँ, लेकिन मैं आपको डिज़ाइन ज़रूर बता दूँगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं चेन 69, यानी 60 और 9, 69, 1 2 3 4 5। तो मैं अपनी 69 चेन्स कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ आगे हम इसमें क्या करेंगे। अच्छा जी, ये देख लीजिए मेरे हो गई है ये पूरी चेन 69 कंप्लीट। चेन 69 कंप्लीट करनी है। और दूसरा देखिए, मैंने चेन को बहुत लूज़ नहीं छोड़ा है, तो मेक श्योर आप लोग चेन को बहुत लूज़ ना बनाएं, क्योंकि अभी हम इसमें शेल्स बनाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा लूज़ बनाएंगे तो शेल्स की स्पेस बहुत बड़ी हो जाएगी। 1 2 3 जो आपकी थर्ड चेन है, ये 1, ये 2, ये 3, जो थर्ड चेन है उसमें हम बनाएंगे 2 डबल कुरेशिया, 1 और ये 2, ठीक है। लेकिन ये 3 ऐसे होंगे कि हमारी जो शुरू की जो हमने 3 चेन्स छोड़ी थी वो इसके साथ मिलके 3 ही काउंट होगा। फिर 1 चेन और फिर 3 डबल कुरेशिया सेम इसी स्पेस में बनाएंगे, 1 2 और 3। अब देखें, अगर आप बहुत ज़्यादा लूज चेन बनाएंगे तो इससे भी बड़े बड़े होल्स बन जाएंगे, लेकिन ये भी बंद हो जाएंगे। इससे डरिएगा नहीं कि ये बुरा लग रहा है, ये बाद में सेटल हो जाएगा। फिर हम 2 चेन्स को स्किप करेंगे, 1 और ये 2। याद रखें, अगर आप ये बड़ा बनाते ना ये चेन छोटी हो जाएगी, तो मेक श्योर कि आप काउंट करें। काफ़ी दफ़ा ये साथ वाली चेन इतनी छोटी हो जाती है कि नहीं दिखती है, तो इस पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा। 1 2, ये 2 चेन्स छोड़ दी, और उसके बाद वाली चेन में हम बनाएंगे 1 हाफ डबल कुरेशिया। ठीक है। फिर उसके बाद हम 2 चेन्स छोड़ देंगे, और फिर उसके बाद वाली चेन में हम फिर से वापस ये शेल बनाएंगे, 3 डबल कुरेशिया, 1, ये 2 और ये 3, एक चेन बनाई, और फिर से हमने यहाँ पे बना दिया 1 2 और 3 डबल कुरेशिया सेम स्पेस में, ठीक है।
और फिर देखिए मैंने कहा था काफ़ी दफ़ा चेन छोटी हो जाती है, ये देखिए 1 और 2 चेन्स हम छोड़ेंगे, ये 1 ये 2 चेन्स छोड़नी और थर्ड चेन में फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, फिर से 2 छोड़ेंगे और फिर शेल बनाएंगे, फिर 2 छोड़ के चेन्स, फिर उसके बाद हम शेल बनाएंगे, फिर 2 चेन्स छोड़ के डबल हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन्स छोड़ के शेल। तो ये राउंड इसी तरीके से हम कंप्लीट करेंगे पूरा। तो मैं ये एंड तक कंप्लीट करने के बाद आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। हाँ जी, तो ये देख लीजिए मेरा कंप्लीट हो गया है इस तरह से काम। अब जो एंड है, एंड में आपका जब आप 2 चेन्स छोड़ के एक हाफ डबल क्रोशिया देंगे, उसके बाद आपके पास लास्ट 2 चेन्स बचेंगी। तो आपने क्या करना है, ये जो एक चेन है इसको छोड़ के जो आखिरी चेन है उसमें फिर से एक शेल बनाना है, जो कि हमारा है 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3 और एक चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया सेम स्पेस में, 1 2 और 3। तो जब आप ये बना लेंगे तो आप देखेंगे आपके पास आ गए होंगे टोटल 12 शेल्स इस राउंड में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ये 12 शेल्स आपके आ गए इधर। अब हमने क्या करना है, हमने ऑपोजिट साइड पे काम शुरू करना है। तो अब इसी सेम स्पेस में इसको काम को हम ऑपोजिट कर देंगे। अब यहाँ पे हम 2 चेन्स बनाएंगे, क्योंकि अब हम काम को ऑपोजिट साइड पे ला रहे हैं। तो यहाँ हम बनाएंगे 2 चेन, 1 और ये 2, और इस सेम स्पेस में हम वापस एक शेल बनाएंगे जो कि होगा 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और एक चेन और वापस से सेम स्पेस में 1 2 और 3। ठीक हो गया। अब हमारा जहाँ पे ये हमने हाफ डबल क्रोशिया किया है उसी के ऊपर हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया और फिर हमारा शेल आएगा। तो शेल पर हम वापस बनाएंगे जो हमारा शेल है वही 1, इसको पहले मैं ठिकाने लगाऊं बेचारे को। ठीक है, तो शेल पर हम फिर से वही शेल बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 3 एक चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3 और फिर वापस जो हाफ डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हाफ डबल क्रोशिया करिएगा और फिर शेल पर शेल। तो इसी तरीके से ये देखिए, ये इस तरीके से हमने ये सारे शेल्स को कंप्लीट करना है। तो मैं ये इसी तरीके से इन शेल्स को कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ कि आगे हम क्या करने वाले हैं। हाँ जी, तो ये देख लीजिए मेरे सारे शेल्स जो हैं ये कंप्लीट हो गए हैं और लास्ट में भी मैंने वही 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है उससे हम कर देंगे इसको कनेक्ट और दे देंगे यहाँ पे स्लिप स्टिच। इस तरह से स्लिप स्टिच देने के बाद हम यहाँ पर जो हमारा सेकेंड राउंड हम शुरू कर रहे हैं उसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे बनानी है हमें 2 चेन्स, 1 और ये 2 चेन्स बनाने के बाद जो हमारा नेक्स्ट डबल क्रोशिया है उसमें हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। ठीक है, ये बनाने के बाद हमने ये जो हमारी स्पेस है यहाँ पर शेल की, इसमें बनाना है एक हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, इस तरह से चेन 2, फिर उसके बाद वाले स्टिच में हमने बनाया 2 डबल क्रोशिया और फिर हमारी ये जो शेल स्पेस है इसमें हमने कर दिया एक हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है जी, तो उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया है। अब हम यहाँ पे छोटा शेल बनाएंगे। छोटा शेल किस तरह बनेगा कि जो हाफ डबल क्रोशिया का यहाँ पर आपने देखेंगे, यहाँ पर ये जो टॉप पार्ट है हाफ डबल क्रोशिया का ये वाला, यहाँ पर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1
2, एक चेन और 2 हाफ डबल क्रोशिया, 1 और 2। ठीक है, इस तरह से। और फिर हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस सेंटर में, यहाँ पे शेल जो हमारा दूसरा है उसके सेंटर में। और फिर नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया है, इसका ये जो टॉप चेन है इसमें हम बनाएंगे फिर से शेल, जो कि होगा 2 डबल क्रोशिया, 1, 2, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, इस तरह से। और फिर वापस एक हाफ डबल क्रोशिया इस सेंटर शेल में, जो हमारी चेन 1 स्पेस थी शेल की उसमें। और फिर वापस हमने शेल बनाना है इस हाफ डबल क्रोशिया के टॉप सेक्शन में। तो ये हमारी पूरी रो इसी तरीके से हमने कंप्लीट करनी है। बस शेल याद रहे, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया वाला हम बना रहे हैं। पहले हमने 3 डबल क्रोशिया एक चेन बनाई थी, अब हम 2 डबल क्रोशिया एक चेन बना रहे हैं। और फिर ये हमारा जो शेल है इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हम पूरा जो है इसी तरीके से हमने कंप्लीट करते जाना है। तो मैं ये अपना ये इस तरह से कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। हाँ जी, तो ये देख लीजिए कि मेरा पूरा इसी तरीके से कंप्लीट हो गया है। मैंने जो हाफ डबल क्रोशिया था उस पर शेल, और जो चेन 1 शेल की थी उसमें हाफ डबल क्रोशिया इस तरह बनाया है। तो एंड में आपका ये इस तरीके से शेल आएगा जिसमें आपने ये हाफ डबल क्रोशिया दे दिया। और फिर हमने बनाने हैं ये पहला डबल क्रोशिया छोड़ा, उसके बाद वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। और फिर जो उसके बाद वाला स्टिच है उसमें 1 बनाएंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में 2 चेन्स बनाई थी तो ये उसमें काउंट होगा। तो ये 1 डबल क्रोशिया एंड में हमने बना दिया इस तरीके से। तो ये हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये ऑफ शोल्डर ड्रेस है तो इसलिए आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि आप इस पर स्ट्रैप्स लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे अब हमने क्या करना है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा काम था, अब हम काम को कर रहे हैं टर्न दूसरी तरफ। टर्न करने के पहले सबसे पहले यहाँ पे मैं ज़रा सा एक चेन बना दूँगी, 1, फिर काम को हमने टर्न कर दिया दोबारा से। टर्न करने के बाद एक और चेन मैंने यहाँ बना दी, तो 2 चेन्स हमारी हो गई। अब जो हमारा यहाँ पे हमने 2 चेन्स बनाई, इसके बाद वाला जो हमारा टाँका है इसमें हम बनाएंगे 2 हाफ डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। ये 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे हमने पिछले राउंड में हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, जिसका एक टाँका ये आएगा और एक टाँका इसके बाद। तो हमने ये सेंटर का एक टाँका छोड़ना है और उसके बाद जो हमारे पास टाँका आएगा ये वाला, ये हमने छोड़ा। इसके बाद वाला जो हमारा टाँका है इसमें हमने बनाने हैं 5 हाफ डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4 और 5। ये जो हमारा राउंड है इसमें हम आर्म होल बनाएंगे, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा ताकि आपके लिए समझना इजी हो जाए। ठीक है, ये हमारा हो गया पार्ट। अब हमने क्या करना है, जो हमारा नेक्स्ट शेल आएगा उसका जो चेन 1 स्पेस है, इस स्पेस में हमने एक हाफ डबल क्रोशिया बना दिया। ठीक है, एक हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद आप फिर से देखेंगे तो ये हमने यहाँ हाफ डबल क्रोशिया किया था। तो ये जो हाफ डबल क्रोशिया है इसकी यहाँ पे आपको एक चेन नज़र आ रही है, ये वाली। तो इसमें हमने फिर से बनाने 5 हाफ डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4 और 5, इस तरह से।
अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हम बनाएंगे यहाँ पर 7 चेन्स, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 चेन्स बनाने के बाद हमने क्या करना है, क्या आप देखेंगे मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ शेल्स। यहाँ पे हमने 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाए, तो यहाँ एक शेल, इसको आप छोड़ देंगे, फिर ये दूसरा शेल, एक शेल, दूसरा शेल और तीसरा, इन तीनों शेल्स को आप छोड़ देंगे। 1 2 3, 3 शेल्स छोड़ने के बाद आप देखेंगे कि जो तीसरा शेल है इसके में यहाँ पर जब हमने ये हाफ डबल क्रोशिया किया था, तो यहाँ से हम डायरेक्टली ऊन को रैप किया और बीच में कितने शेल छोड़े, 1 2 3, 3 शेल्स छोड़ने के बाद यहाँ पर जो हमारा तीसरे शेल के बाद जो यहाँ हाफ डबल क्रोशिया आएगा, वहाँ पर हम 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर हमारा जो ये पार्ट है, यहाँ पर हम 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 ये 2 3 4 और 5। ये देखिए, तो ये आपका पहला आर्म होल रेडी हो गया। यहाँ पर हमने लास्ट 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाए, फिर हमने 1 2 और 3 शेल्स को हमने छोड़ दिया। 3 शेल्स छोड़ने के बाद जो हमारा हाफ डबल क्रोशिया है, उसकी जो यहाँ पर एक ऊपर चेन आ रही थी, उसमें हमने 5 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। अच्छा, ये जो 5 हाफ डबल क्रोशिया हमने यहाँ बनाए हैं, ये हमारा एक सेट बना है। ये जो हमारा आर्म होल आया है उसके बाद अब ये सेम हमने बनाने हैं 3 और। तो 3 और कैसे हम बनाएंगे कि इसके बाद जो हमारा शेल आया उसमें हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया शेल के बीच में, फिर उसके बाद वापस हमारा ये पुराना हाफ डबल क्रोशिया आया, तो इसके जो टॉप चेन है हमारी, उसमें हम बना देंगे 5 हाफ डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, उसके बाद फिर से आप देखेंगे आपका एक शेल आ गया, यहाँ पे एक हाफ डबल, और फिर नेक्स्ट आपका ये जो हाफ डबल है। अच्छा, आप यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। मैं कभी ये लूप ले रही हूँ, कभी ये ले रही हूँ, तो इससे कोई इतना मसला नहीं है। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब हम अपने पीस को देखें तो जब हमने यहाँ पे आर्म होल ये बनाया है, उसके बाद हमारे कितने आए शेल, 5 5 के, 1 2 3, मतलब हमें एक और सेट बनाना है। तो फिर इसके बाद जो शेल आएगा वहाँ पर आपने एक डबल क्रोशिया किया, और फिर इस शेल के बाद जो हमारा ये हाफ डबल क्रोशिया का है, यहाँ पर या यहाँ पर ये दोनों लूप्स हैं, एक या ये वाला आप किसी में भी बना सकते हैं। मैं इंडिविजुअली स्विच करती रहती हूँ। यहाँ पर ये आपने 1 2 3 4 और 5 बना दिए। ठीक है, अब आप देखें आपके पास कितने सेट आ गए। एक ये हमने यहाँ पे आर्म होल बनाया, एक आ गया 5 का सेट, ये फिर ये 2 ये 3 ये 4 सेट हमारे आ गए। अब हमने फिर यहाँ पे 7 चेन्स बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 चेन्स बनाने के बाद फिर से हमने इसके बीच के 3 शेल्स को स्किप कर देना है, छोड़ देना है। एक, ये दूसरा, ये तीसरा। 3 शेल्स के बाद फिर यहाँ पर आप देखेंगे आपका हाफ डबल क्रोशिया, तो यहाँ पे आपने 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं, चाहे इस लूप में बनाए चाहे इस लूप में बनाए जो हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर है। तो आपने यहाँ 5 हाफ डबल क्रोशिया बना देने हैं, 1 2 3 4 5।
5 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद वापस जो शेल आएगा उसमें एक हाफ डबल क्रोशिया, और फिर उसके बाद वापस से आपके पास ये हाफ डबल क्रोशिया इधर शेल के बाद आएगा, तो इसमें आपने बना देने हैं 5 हाफ डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5, ये आपका सेकेंड आर्म होल बना यहाँ पर। उसके बाद आपका ये 5 हाफ डबल क्रोशिया, फिर शेल के बीच में एक हाफ डबल क्रोशिया, और फिर 5 हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है जी, तो ये आपके 5 हाफ डबल हमने बना लिए। अब हमने क्या करना है, उसके बाद ये एक और ये 2 टाकों को छोड़ना है, और यहाँ पर ये टाका दिख रहा है आपको, ये हमने 5 बनाए। उसके बाद ये 2 टाके को छोड़ा, इसके बाद वाले टाके में एक हाफ डबल क्रोशिया बना दिया, और जो हमने यहाँ पे चेन बनाई थी उस चेन में भी एक हाफ डबल क्रोशिया बना दिया इस तरह से। तो ये हमारा आर्म होल के साथ राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमें जोड़ना है, तो हमारा जो ये काम है, ये जो कोना है हमारा, मैं ज़रा जूम आउट कर दूँ, ये हमारा दूसरा कोना हम लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने ये जो चेन बनाई थी 1 2 3, तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है यहाँ पर, ये देखें, ये इस तरह से हमने ये जो 2 चेन्स हमारी थी, फिर ये हमारा डबल क्रोशिया है, इस पे हमने ये स्लिप स्टिच दे देना है। अब हम इसकी नीचे की बॉडी को कंप्लीट करेंगे यहाँ से। तो ये देखें, ये इस तरह से जब आप जोड़ देंगे ये पीस ऐसे रेडी हो जाएगा। ये आपके यहाँ पर आर्म होल्स आ गए दोनों, और ये ऑफ शोल्डर टॉप का जो हमारा जो ड्रेस का एरिया था वो रेडी हो गया है। अब हम इसकी नीचे बॉडी बनाएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने इसको जोड़ लिया है, इसकी फ़िक्र नहीं करें क्योंकि ये बाद में यहाँ पे बटन लग जाएगा। जहाँ से हमने इसको जोड़ा है एक चेन बनाई, और यहाँ पर अब हमारे जो ये टाँके हैं इनमें हर एक में एक हाफ डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4, ये देखिए मैं हर एक में एक बना रही हूँ। टोटल हमारे यहाँ पर 12 होंगे, तो ये यहाँ पर जो है इसमें भी एक एक आएगा। तो ये मैंने बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, ये 12 टाँके हमने इसमें बना लिए हैं। अब हम आ गए हमारे आर्म होल जो हमारा था उसकी तरफ। तो ये जो आर्म होल की चेन है इसके अंदर आपने बनाने हैं 7 डबल क्रोशिया। तो इस चेन में हम बनाएंगे 7 यानी 7 हाफ डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 बनाने के बाद फिर हमारा यहाँ से ये सेंटर पार्ट आएगा शेल्स का। तो यहाँ पे हर एक टाँके में ये देखिए हमारा ये 1 2 3 4 5, तो यानी कि ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हुआ जिसमें चेन भी लगी हुई है। तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 ये 5। ठीक है, और इस तरीके से हमने जो हमारा जो मिडिल सेक्शन है ये पूरा, इसमें हर एक टाँके में एक बनाना है। टोटल आपके पास होंगे 22 टाँके।
तो मैं ये अपने टोटल करके बनाकर फिर आपको बताती हूँ आगे हम क्या करेंगे। ये देखिए सेंटर का पार्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ आर्म होल में 7 टाँके बनाए, फिर ये सेंटर में हमारे 22 आ गए और फिर हम आ गए नेक्स्ट आर्म होल पर। तो यहाँ भी हमने 7 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं इस आर्म होल में। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब फिर हमारा ये जो एंड का पार्ट है यहाँ पर 12 टाँके इसमें आएंगे हमारे। ठीक है, तो हर एक में यहाँ पर भी जिस तरह हमने स्टार्ट में 12 बनाए थे, तो ये एंड में भी यहाँ पर आपके पास 12 हाफ डबल क्रोशिया होने चाहिए। तो मैं ये अपने कंप्लीट करके आती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे नेक्स्ट राउंड में हमने क्या करना है। ये देखिए मैंने आपको बताया ये आर्म होल से यहाँ तक एंड में मैंने फिर से 12 स्टिच बना लिए, लेकिन ये जो आखिर का स्टिच है, जो आखिर का हमारा टाँका है, इसमें मैं एक एक्स्ट्रा टाँका बना रही हूँ। तो इस राउंड के एंड में आपके पास होंगे 61 हाफ डबल क्रोशिया टोटल। जो पहला हमारा टाँका है उससे हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके बाद सेकेंड राउंड शुरू कर रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ से जो बॉडी हम बना रहे हैं यहाँ से राउंड आपको बता रही हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड हो गया। ऊपर का तो मैंने जो आपको बता दिया ऑफ शोल्डर का सारा प्रोसेस वो अलग है। यहाँ से मैं 1 से राउंड काउंट कर रही हूँ ताकि ईजी हो जाए मुझे समझाना। तो ये आपका जो हाफ डबल क्रोशिया का जो बॉडी है वो फर्स्ट राउंड आपका काउंट होगी। अब एक चेन बनाई और हर एक टाँके में एक आपने बनाना है। ठीक है, तो ये आप हर एक टाँके में एक बनाएंगे, इसमें हम कोई टाँका नहीं बढ़ाएंगे। तो ये राउंड कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताती हूँ आगे आपने क्या करना है। ठीक है जी, सेकेंड राउंड मेरा ये कंप्लीट हो गया है। इस राउंड में भी मैंने स्टिच बढ़ाया नहीं है और ये हैं 61 टाँके हमारे। अब हमने क्या करना है, 4 राउंड और हमने देने, ये 2 बना लिए, 4 और देने। किस तरह से कि 1 और 2 को रिपीट करना है, यानी कि अब की बार मैं आखिर में आके राउंड नंबर 3 के एक टाँका बढ़ाऊंगी। तो आखिरी टाँके में मैं 2 बनाऊंगी, बाकी सब में एक एक आएगा। उसी तरीके से राउंड नंबर 4 में हर एक टाँके में एक आएगा, तो 62 हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वाले राउंड में फिर से हर एक में एक और आखिर में 2, तो 63 हो जाएंगे। और फिर उसके बाद राउंड में हमने हर एक में एक बनाना है। तो टोटल हमने और 4 राउंड्स बनाने हैं। तो ये मैं राउंड नंबर 3 शुरू कर रही हूँ बॉडी का। तो 3 जो है वो हम 1 को रिपीट करेंगे। 1 में मैंने क्या किया था, आखिर में 2 टाँके बनाए और हर एक में एक बनाए। तो हमारा इंडिविजुअली बढ़ता जाएगा। तो राउंड नंबर 3 में शुरू कर रही हूँ और मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ ये कंप्लीट करके कि मैं क्या कह रही हूँ, ताकि आपकी समझ में आ जाए। उसके बाद फिर कंटिन्यू राउंड में कंप्लीट करके अपनी बॉडी का फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमें स्कर्ट कैसे बनाना है। ठीक है जी, राउंड नंबर 3 मेरा कंप्लीट हो गया। देखिए लास्ट टाँके में मैं यहाँ पे 2 टाँके बना दूंगी, 1 और ये 2, जो हमारा लास्ट का स्टिच होगा। तो इस राउंड के एंड के पास 62 होगा क्योंकि हमने एक टाँका बढ़ा दिया। अब राउंड नंबर 4 को हम हर एक में एक टाँका बनाएंगे, टोटल 62 ही होंगे। फिर राउंड नंबर 5 होगा ना, उसमें जब हम हर एक में एक बनाएंगे लेकिन आखिर वाले टाँके में फिर से 2 बनाएंगे, तो 63 हो जाएंगे। और राउंड नंबर 6 में हर एक में एक ही बनाना है, उसमें इंक्रीज नहीं करना है। तो मैं अपना राउंड नंबर 4, 5, 6 कंप्लीट करके फिर आगे आपको बताती हूँ हमने क्या करना है। उसके बावजूद भी बॉडी की लेंथ जो है आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कितनी रखनी है। 6 राउंड्स करने के बाद भी अगर मुझे लगा कि बॉडी की लेंथ कम है तो मैं स्टिच बढ़ाऊंगी नहीं, बल्कि 2-3 राउंड्स और ऐड कर दूंगी। तो वो भी मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो पहले मैं अपने 4, 5, 6 राउंड्स कंप्लीट करके फिर आती हूँ। अच्छा जी, तो ये देख लीजिए मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मुझे यहाँ पर ये बॉडी जो है ये लग रही है छोटी। तो मैंने क्या किया था, जो मैंने इससे पहले जो आपको वर्जन ये दिखाया है इसमें आप देखें मैंने जो बॉडी का पार्ट है इसमें मैंने एक्स्ट्रा राउंड्स दिए हैं, जबकि ओरिजिनली जो पैटर्न है उस हिसाब से ये राउंड्स कंप्लीट है। लेकिन मैं यहाँ पर 1 से 2 राउंड्स और ऐड कर रही हूँ। राउंड नंबर 1 2 3 4 5 6 हमारे राउंड्स हो चुके हैं यहाँ पे मेरे।
तो अब मैं 1 से 2 राउंड्स और दे रही हूँ, एक चेन बनाऊंगी, हर एक टांके में एक करूँगी टोटल, क्योंकि हमने पहले राउंड में इंक्रीज़ किया आखिरी टांके को, फिर तीसरे राउंड में और फिर 5वें राउंड में। तो इस तरीके से आपके पास अब हो जाएंगे 63 हाफ डबल क्रोशिया। तो मैं अभी ये 1 से 2 राउंड्स इस बॉडी के और कंप्लीट कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के हिसाब से, बच्ची के हिसाब से जो है ये बॉडी परफेक्ट है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहते हैं, थोड़ी सी बॉडी का एक वॉल्यूम आए मेरे हिसाब से, तो उसके लिए आपको भी इस तरीके से राउंड नंबर 6 कंप्लीट करने के बाद 1-2 राउंड्स एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे बॉडी के, ठीक है। लेकिन उसमें हम कोई टांके इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी, ये देख लीजिए, मैंने एक और राउंड इसमें दिया था इस तरीके से, एक हाफ डबल क्रोशिया का और राउंड मैंने दिया था, कोई इंक्रीज बढ़ाई नहीं है। और एंड में अब मैं, क्योंकि हम यहाँ पर इसकी बॉडी शुरू करने जा रहे हैं, इसका जो घेर है वो शुरू करने जा रहे हैं, तो जो पहला हाफ डबल क्रोशिया है ये इस तरीके से इंसर्ट किया इसमें अपने हुक को, और ये जो भी कलर आप यूज़ कर रहे हैं, कलर स्विच कर रहे हैं अगर, तो वो ले लिया है। मैं अभी आपको शेल डिज़ाइन बता रही हूँ जो मैंने उसमें बनाया है, और ये मैं बैक से इस तरह से इन दोनों को ये छान लगा दूंगी। और मैं हल्की लगा रही हूँ क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि मैं शेल के अलावा नीचे का डिज़ाइन को चेंज कर दूँ, इसलिए मैं इसको बहुत टाइट नहीं करूँगी, ताकि अगर मुझे डिज़ाइन और कलर चेंज करना हो तो मैं कर सकूँ। सिर्फ आपको समझाने के लिए फ़िलहाल मैं शेल बता रही हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस जो अपना बनाया है उससे मैंने शेल्स बनाए हैं। तो जी अब हम स्टार्ट करते हैं। जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया था यहाँ हम करेंगे चेन 2 1 2, एक टांके को छोड़ेंगे। यहाँ पे हमने चेन 2 किया है, इसके बाद वाले टांके को छोड़ के उसके बाद वाले में हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, एक चेन, और इसी सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। अब उसके बाद वाला ये स्टिच है, इसको हम छोड़ देंगे और उसके बाद वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम इसके बाद वाले स्टिच को छोड़ देंगे और उसके बाद वाले में फिर से हम सेम शेल बनाएंगे। 1, ये 2 और 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 ये 2 और 3। फिर से हम एक टांके को स्किप करेंगे जो शेल के बाद है, और उसके बाद वाले में इसको स्किप करना है। इसके बाद वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर इसको स्किप करेंगे, उसके बाद वाले में शेल। तो यही राउंड हमने राउंड एंड राउंड्स कंप्लीट करना है पूरा, जब तक कि हम वापस नहीं आ जाते। तो मैं अपना ये राउंड इसी तरीके से शेल, फिर एक टांका छोड़ के डबल क्रोशिया, फिर एक टांका छोड़ के शेल, ये पूरा राउंड इसी तरीके से कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ कि आगे हम क्या करने वाले हैं। अच्छा जी, एंड पे जब हम वापस आते हैं तो देखिए यहाँ पे 3 टांके बचे हैं। हो सकता है आपके 3 ना बचे हों, आपका एक यहाँ पे लास्ट शेल की जगह हाफ डबल क्रोशिया आ जाए, और फिर आप डायरेक्ट इसको ज्वाइन कर देंगे इसके टॉप से, जो पहला हमारा यहाँ पे ये जो चेन हमने बनाई थी इसमें। लेकिन अगर इस तरह से 3 आते हैं तो आप शेल के बाद एक छोड़ेंगे और एक में बना देंगे सिंगल क्रोशिया, और जो इसके बाद जो हमारी ये जो चेन है 1 2, उसमें जो हमारा जो पहला डबल क्रोशिया है इसमें हम दे देंगे स्लिप स्टिच। ठीक है, इस तरह से हम इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये नहीं दिखेगा और ना ही ये बाद में पता चलेगा। अब नेक्स्ट हम राउंड शुरू कर रहे हैं। एक चेन बनाएंगे हम,
ऊन लिया और ये आपका जो पहला डबल क्रोशिया हमने जो बनाया था उसमें हम कर देंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया इस तरह से। और उसके बाद ये जो शेल है, तो जो शेल का चेन 1 स्पेस है, इसमें फिर से हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 1 चेन और 1 2 और 3 डबल क्रोशिया। उसके बाद फिर आपका ये डबल क्रोशिया आया, इसमें हमने बनाना है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। ठीक है, तो जो हमारा ये स्टिच आया इसमें हम बना रहे हैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब देखिए जब सेकेंड राउंड शुरू होगा ना तो ये सिंगल स्टिच दब जाएगा क्योंकि यहाँ से काम कनेक्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको दोनों बता दिए, अगर आपका सही स्टिचेस पे फिनिश हो रहा है तो आप डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे अपने फर्स्ट डबल क्रोशिया से और फिर फ्रंट पोस्ट बना देंगे नेक्स्ट राउंड में। और अगर नहीं तो आप इस तरीके से जो है वो सिंगल क्रोशिया फिर कर देंगे। दोनों मैंने आपको बता दिए। फिर उसके बाद वापस हमारा शेल आ गया तो शेल में हम फिर से शेल बना देंगे। तो ये जो मेरी जो फ्रॉक थी उसमें जो बीच में आप देख रहे थे ये उभार आ रहा था एक, तो वो जो था वो फ्रंट पोस्ट की वजह से था। 1 चेन और फिर इसमें 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच है हमारा उसमें हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। तो ये देखें ये यहाँ से स्टिचेस उभर आए हैं। अब फ्रॉक की लेंथ आपको जितनी लंबी चाहिए वो आप करें। ये पैटर्न ऐसा ही रहेगा कि आप वापस आए यहाँ पर और आप स्लिप स्टिच दे देंगे ये जो आपका पहला डबल क्रोशिया है इस पे, और फिर यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर शेल के ऊपर शेल बनाएंगे, फिर फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट स्टिचेस बनते चले जाएंगे। तो आपका फ्रॉक जो है वो इस तरह से रेडी हो जाएगा, जिसमें आप देखेंगे कि ये इस तरह से रिबिंग इफेक्ट एक आया हुआ है। ये देख लीजिए, इस तरह से रिबिंग आई हुई है, ये देखिए। तो ये इसी तरीके से बनते चले जाएंगे। मैंने जो ये फ्रॉक बनाई थी न्यूबॉर्न की वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 राउंड्स मैंने दिए थे इसके घेर के, इसकी लंबाई के। आपको जितनी भी देनी हो आप दे दें। 12 नॉर्मली आती है। अब आपको जितनी इसकी लंबाई देनी हो ना, ये सेम काम रिपीट होता जाएगा। दूसरा, अगर आपको ये डिज़ाइन नहीं बनाना है शेल वाला, तो मैं आपको एक और पैटर्न बता देती हूँ कि दूसरा अगर हम पैटर्न बनाते हैं वो है सोलोमन नॉट। वो बिल्कुल आता है, बिल्कुल नेट टाइप का, जाली टाइप का बनता है। तो वो भी मैं आपको अभी बता देती हूँ कि वो किस तरह बनाते हैं। हाँ जी, तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि नेट वाला डिज़ाइन किस तरह बनेगा। तो जहाँ आपका काम ख़त्म होगा और मैंने स्विच कर दी है अपनी क्रोशिया हुक को 3 मिलीमीटर क्रोशे हुक पे, क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ 3 प्लाई ऊन। अब अभी मैंने 4 प्लाई किया था। मैं क्योंकि मुझे नेट इफेक्ट चाहिए ना, तो मैंने ये 3 प्लाई ऊन यहाँ पे अटैच कर दिया है। चेन 1 का आता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे नेट इफेक्ट चाहिए था, तो इसलिए मुझे अपनी हुक को भी 3 प्लाई ऊन के हिसाब से ही चलाना पड़ा। अच्छा, अब सोलोमन नॉट क्या है? सोलोमन नॉट मैंने इससे पहले आप लोगों को कभी सिखाया नहीं है, बताया नहीं है, इसलिए आप लोग ज़रा सा गौर से देख लीजिए कि एक्चुअली ये टाँका है क्या। बहुत आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच दिया है। इस सेम स्पेस में हम पहले तो एक चेन बनाएंगे और यही सेम स्पेस में हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद आपका जो काम है उसको आप इस तरह से खींचेंगे ऊपर, और आपकी जो ये उल्टे हाथ की सेंटर फिंगर और थंब है, इन दोनों को यहाँ फंसाएंगे, यानी कि इस टाँके को ऐसे पकड़ लेंगे। फिर यहाँ से वापस से ऊन लेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। अब इस हुक को इस सेंटर लूप से वापस लेके गए, ऊन लिया और एक सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब ये नॉट आपको दिख रही है। फिर से एक दफ़ा बताती हूँ मैं, आप गौर से देखिए। काम को हमने ऊपर खींचा,
आपकी लेफ्ट हैंड की सेंटर फिंगर और थंब से इस तरह से इस सिंगल क्रोशे को यहाँ पकड़ लिया, यहाँ से ऊन लिया। अब आप जब ऊन ले रहे हैं ना, आप अपनी लेफ्ट हैंड की सेंटर फिंगर यहाँ फंसा दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम वापस से इस राइट हैंड थंब से इसको पकड़ा स्टिच को जो हुक में है, और यहाँ पर एक तरफ 2 धागे एक तरफ एक, तो हमें 2 धागों को एक तरफ कर देना है और ये सिंगल क्रोशिया बना दिया। फिर आपने 2 टांकों को स्किप कर दिया, छोड़ दिया, 1 और 2। 1 और 2 टांके छोड़ने के बाद आपने नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया कर दिया और फिर वापस यही रिपीट करेंगे। काम को ऐसे खींचा, और फिर आपने 1 2 और फिर इसमें सिंगल क्रोशिया कर दिया। अब ज़रूरी नहीं है, इस स्टिच की खूबसूरती ये है कि ये सारे लूप्स अलग अलग साइज़ के होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई कम खिंचता है, कोई ज़्यादा खिंच जाता है, लेकिन जब ये पूरा रेडी होगा ना तो ये बहुत बेहतरीन लगता है, जो कि मैं आपको अभी वीडियो के एंड में दिखाती हूँ। मैं इसीलिए आराम से बना रही हूँ ताकि आप स्टिचेस को देखें। फिर 2 को स्किप किया और सिंगल क्रोशिया कर दिया। अगर आप अपनी फिंगर के हिसाब से रख रहे हैं कि फिंगर रखी और फिर इस तरह से आपने इसको निकाल के फिर यहाँ सिंगल बनाया, तो सेम साइज़ के आपके ये सेक्शंस आएंगे। फिर 2 स्किप किए और सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, ये होता है सोलोमन नॉट। तो मैं आपको सेकेंड राउंड भी अभी ज़रा बताऊंगी कि किस तरीके से सेकेंड राउंड इसका आएगा और कहाँ टाँके लगेंगे सेकेंड राउंड जब हम शुरू करेंगे। फिर 2 को स्किप किया और सिंगल। तो मैं ये राउंड इसी तरीके से कंप्लीट करूँगी और मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट राउंड में हमने क्या करना है। अच्छा जी, ये देखिए मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है इस तरह से। राउंड कंप्लीट होने के बाद अब इसमें जो है स्लिप स्टिच वगैरह नहीं होता है, तो ये आपका एक स्किप स्टिच आएगा एंड में। आपने फिर क्या करना है, कंटिन्यूस राउंड हमने चलते जाना है। फिर से आपने ये सोलोमन नॉट इस तरीके से बनाई और डायरेक्ट हमारी जो ये स्पेस है, मैंने आपको बताया था एक तरफ 2 लूप्स हैं, एक तरफ 2 चेन्स, एक तरफ 2 लूप हैं, एक तरफ नीचे सिंगल है। तो यहाँ ये जो लूप है इसमें हमने एक सिंगल क्रोशिया करना है और एक सिंगल क्रोशिया इसके बाद वाली लूप में करना है, ठीक है। अगर आपको ये सेक्शन बहुत बड़ा लग रहा है तो इसका इलाज ये है कि आपने इस तरह से एक बनाई और जो हमने पहले जहाँ पे सिंगल क्रोशिया किया था वहाँ पे आपने दोबारा से ये सिंगल क्रोशिया कर दिए, देखें। तो ये ऐसा हो जाएगा। तो फिर हमने ये इस तरह से एक सेक्शन, फिर दोबारा से ये सेकंड सेक्शन बनाया और जो इस तरह से जो 2 लूप्स हैं इसमें गए
सिंगल क्रोशिया, फिर डायरेक्ट इसके बाद वाले लूप में गए और किया सिंगल क्रोशिया, ये देखिए। फिर वापस से हमने नॉट बना लेनी है। अच्छा, जितना छोटी छोटी आपकी ये लूप्स होंगी ना उतना मेहनत वाला काम है इसमें। अब आप देखें, यहाँ पे हमने ये बनाई। अब आपका ये जो पार्ट है इसको आपने इग्नोर करना है। और ये देखिए साथ वाली जो है ना, इसके लूप में गए, एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर उसके साथ वाली जो ये लूप है इसके अंदर से गए और एक सिंगल क्रोशिया बना दिया, ये देखिए। फिर वापस, तो आपने कंटिन्यूस राउंड में यही करते जाना है अनटिल आपकी जो डिज़ायर लेंथ है फ्रॉक की वो कंप्लीट ना हो जाए। तो फिर ये पार्ट आया, इसको इग्नोर करेंगे। इसके साथ ये लूप्स हैं, इनमें हमने सिंगल क्रोशिया किया एक, फिर इसके साथ वाले लूप में गए और सिंगल क्रोशिया कर दिया, और फिर वापस वही आपने नॉट बनाना शुरू कर दी। तो ये देखिए, ये इस तरीके से ये डिज़ाइन बनना शुरू हो जाता है इसका। तो मैं ये कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ कि एंड रिज़ल्ट इसका क्या आया और ये कैसा लग रहा है, ठीक है। तो मैं आपसे मिलती हूँ कुछ ही देर में अपनी ये सोलोमन नॉट की पूरा नेट वाला सेक्शन कंप्लीट करने के बाद। अच्छा जी, तो ये देख लीजिए, ये फ्रॉक जो है इसका ये कितना प्यारा जो है वो नेट का डिज़ाइन बन गया है, ठीक है। तो ये मैं कुछ एंड का कंप्लीट कर रही हूँ, और नीचे मैंने जो है वो 2 राउंड्स जो हैं वो कलर चेंज किए हैं, तो मैंने उसके दे दिए हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा ज़रा अपना कैमरा जूम इन करूं और आपको बताऊं कि ये देखें ये कितनी प्यारी हसीन नेट हो गई है। और ये बस मैं राउंड ख़त्म कर रही हूँ, तो मैंने कहा मैं आपको आखिरी ये भी सेक्शन दिखा दूँ कि किस तरीके से हम इसको ख़त्म करेंगे। तो ये देखें, जब आपके पास ये मल्टीपल स्टिच होंगे ना इस तरह से, तो याद रहे इसमें आपने नहीं करना है काम, इसके बाद जो स्टिच है ना उसी में आप ये इस तरह से सिंगल स्टिच देंगे। जब आपके पास मल्टीपल राउंड्स हो जाते हैं ना, फिर आपको ये लगता है कि आपको उस दूसरे वाले स्टिच में देने की ज़रूरत है, लेकिन उसमें नहीं होती है। तो बस इस तरीके से हमने नॉट्स बनाते गए हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं देना है क्योंकि यहाँ देखें ऑलरेडी 4 दे चुके हैं हम। तो उसके बाद इस तरीके से स्टिच होगा, उसके अंदर आपने ये देना है। और यहाँ से मैंने ये देखें मेरा कलर चेंज किया था, तो यहीं पे मैं ये लास्ट बना रही हूँ। तो जो लास्ट मेरा टाँका होगा ना, वैसे हम इसमें ये एक बनाते हैं फिर हम दूसरा बनाते हैं, लेकिन जो मेरा लास्ट है ना उसमें मैं सिर्फ ये एक ही बना रही हूँ यहाँ पे। अगर ये मैं नहीं करूँगी ना, यहाँ से एक सेक्शन बहुत नीचे चला जाएगा जो हमें नहीं चाहिए, इस तरह से। और फिर ये एक, और ये इस तरफ ये 2, एक चेन बनाई, काम को खींच दिया। अच्छा, इसकी जो फ्रॉक की जो लेंथ है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है आपको कितना लंबा रखना है। मैंने तकरीबन लेंथ जो है वो जो मेरा पुराना फ्रॉक है उसी की जितनी रखी है, लेकिन मैं अब आपको साइज़ डिफरेंस थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमारा साइज़ डिफरेंस कितना आया है। जो मैंने हुक साइज़ आपको स्टार्ट में बताया था, तो ये देखिए, अब मैं ये अगर येलो इसके ऊपर रखती हूँ तो यहाँ से ये देखें इसका शोल्डर अच्छा खासा बड़ा आया है। तो ये न्यू बॉर्न के लिए समझ लें फ्रंट वाला, और इसके जो बैक वाला जो हमने 5 मिलीमीटर हुक से बनाया है ना, वो होगा तकरीबन 3+ मंथ को, ठीक है। तो इस तरह से फ़र्क आता है। दूसरा, अब हम इसको डेकोरेट करना शुरू करते हैं। तो पहले जिस तरह मैंने यहाँ पे ये बनाई हुई है, आप ये भी बना सकते हैं। ऑफ शोल्डर ड्रेस से ऑब्वियसली ये शोल्डर से गिर सकता है, तो मेरे हिसाब से ये इस तरह से बनाने चाहिए। तो हम पहले कंबाइन कर लेते हैं सारे आगे पीछे वाले इनको। दूसरा, ये जो बैक साइड पर है यहाँ पर आप कोई भी बटन यूज़ करेंगी, सॉरी यहाँ बहुत ज़ोर से आवाज़ हुई, 1 मिनट। तो मेरे पास एक ये ट्रांसपेरेंट बटन है, आप ट्रांसपेरेंट भी यूज़ कर सकती हैं, आप कोई प्रिंटेड भी यूज़ कर सकती हैं, डिपेंड आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ये देखिए, एक तरफ आपके ना ये वाला लूप होगा इस तरह से, और एक तरफ लूप नहीं होगा। तो जहाँ नहीं है वहाँ आएगा बटन, और जहाँ पे है वो लूप इस बटन के अंदर आएगा, सिंपल। तो अभी हम इस बटन को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि आप ये जो लूप देख रहे हैं ना, ये इसके अंदर से स्लाइड हो जाए, ठीक है।
तो मैं ये बटन यहाँ पे लगाती हूँ और इसके लिए आप नॉर्मल थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे आप ऊन भी यूज़ कर सकते हैं। ऊन थोड़ा सा ये है, इसके जो होल्स हैं उसमें से निकलने में परेशानी होगी, तो मैं ये अपना वाइट थ्रेड ले लेती हूँ और एक पतली सुई की मुझे तलाश है, मैं वो तलाश ख़त्म करके फिर आती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए हमारा बटन यहाँ पे लग चुका है और अब मैंने यहाँ पर जो इसके शेल्स हैं उसके लिए मैंने ये फ्लावर्स बनाए हुए हैं। तो मैं ये फ्लावर्स आपको सिखा देती हूँ, लेकिन उससे पहले हम इसके ये बेल्ट बना लेते हैं जो मैंने आपको बताया। तो हमने क्या करना है, सारे शेल्स को लाइंड अप करना है प्रॉपर्ली एक दूसरे के बिल्कुल सामने, और आपके जो दोनों कॉर्नर वाले शेल्स हैं उसके बाद ये जो इनर पार्ट है, इस तरह से डीप एक पार्ट बना हुआ है, या तो आप वहाँ लगा लें या तो उसके बाद वाले में। अब उसके बाद आ जाता है बिल्कुल यहाँ, बिल्कुल गले के पास, ठीक है, यहाँ भी ठीक है और यहाँ भी ठीक है। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर शोल्डर बड़ा नहीं है बच्ची का, आप यहाँ भी कर सकते हैं। जो चेन वन स्पेस है ना, हमारा ये पहला शेल है, उसके बाद दूसरा शेल है, इसकी जो चेन स्पेस है यहाँ से जो पीछे वाला शेल है इस पर भी हम कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर रहता है। तो मैं इसी में जो है वो वाइट कलर से अपनी 3 मिलीमीटर क्रोशे की हुक ले रही हूँ और यहाँ से मैं ये आपका फ्रंट है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, इसका जो ये चेन स्पेस है यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया ऊन को। और अब मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मैंने यहाँ चेन्स बना दी हैं और इसको मैं जोड़ देती हूँ जो पिछला, इसी के बिल्कुल पीछे वाला हमारा दूसरे सेक्शन में, इस तरह से ये ऑफ शोल्डर हो गया। अब आपको लगता है कि भाई ये भी स्पेस ज़्यादा है, आप चेन कम कर देंगे, सिंपल, कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। 10 की जगह आप 8 कर दें, 6 कर दें। अगर आपको लगता है कि ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो मुझे भी ये क्योंकि बड़ा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे 8 ही कर देती हूँ चेन्स को। 1 2 3 4 5 6 7 पूरी खोल देती हूँ। गिनने में तो एक इतनी मुसीबत होती है ना मुझे, तो मैं भी यहाँ पे 2 चेन्स कम कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये जो पिछला हमारा जो शेल है इससे हम इसको कर देते हैं जॉइन, चेन वन स्पेस में। हाँ, जो हमारे पीछे शेल की चेन वन स्पेस है उसमें हम जॉइन कर रहे हैं। इस तरह से एक चेन बनाएंगे और काम को कट कर देंगे। अब आप चाहें आप यहाँ पर 2 भी बना सकते हैं। अब अगर आप चाहें आप यहाँ पे 2 भी बना सकते हैं, एक यहाँ बना दें, एक इसी के बिल्कुल साथ में बना दें या नीचे बना दें। तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का यहाँ पे डिज़ाइन चाहिए। ऊपर नहीं बनाना तो वो ऑफ शोल्डर है, आपकी मर्ज़ी है, आप ना बनाए, लेकिन ये ऑफ शोल्डर फिर बार बार शोल्डर से बेचारा गिरता रहेगा। तो ये फिर दूसरी तरफ भी पहला शेल छोड़ा, उसके बाद वाले शेल में जो चेन स्पेस है यहाँ अटैच किया, 1 2
3 4 5 6 7 8 चेन्स बनाई और इसी के बिल्कुल पीछे वाला शेल है, इसकी चेन बंद स्पेस में गए और ये हमने इसको जोड़ दिया। एक चेन बनाई, काम को कट किया और अब हम इन सबको सी देंगे। तो ये देखें, ये शोल्डर के स्ट्रैप्स बन गए आपके, बिल्कुल सुपर इजी और सिंपल। तो अब जो है मैं आपको फ्लावर बनाना सिखाती हूँ, तो चलिए चल के बनाते हैं फ्लावर। हाँ जी, तो फ्लावर्स जो मैंने बनाए हैं वो बिल्कुल छोटू से बनाए हैं। तो उसके लिए जो है मैंने यूज़ किया है 2 मिलीमीटर क्रोशे का हुक। तो बिल्कुल सिंपल है, आपने मैजिक रिंग बनानी है। एक मैजिक रिंग बनाने के बाद आपने सबसे पहले बनाना है यहाँ पर 3 चेन्स, 1 2 3 चेन्स बनाने के बाद आपने क्या करना है कि जो सेंटर है इसमें आपने एक स्लिप स्टिच दे देना है। फिर 1 2 3 और आपने एक स्लिप स्टिच दे देना है। आपने टोटल 5 बनानी है। 2 हमारे बन गए 3 चेन के सेक्शन, 1 2 3 और फिर से स्लिप स्टिच, 1 2 3 और फिर से हम दे देंगे स्लिप स्टिच, 1 2 3 और फिर से हम दे देंगे स्लिप स्टिच। ठीक है, 1 2 3 4 5 हमारी स्पेस बन गई है चेन की। सेंटर हम इसका क्लोज कर देंगे, बहुत एकदम से नहीं खींचेंगे, पहले पेटल्स बनाएंगे उसके बाद हम इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हमने जो लास्ट स्लिप स्टिच दिया है उसके बाद आपके पास ये पहला आपका चेन 3 आ गया। तो जो आपके चेन 3 का सेंटर है यहाँ, ये इसमें अब हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। तो ये देखें, आपका ये पेटल रेडी हो गया है। बिल्कुल छोटू सा फ्लावर है क्योंकि बहुत बड़े इस पे नहीं अच्छे लगेंगे। फिर दूसरे उस पे गए, चेन 3 स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाया, एक हाफ डबल, 2 डबल, 1 और ये 2, एक हाफ डबल और फिर एक वापस से सिंगल। तो ये आपका दूसरा पेटल भी रेडी हो गया है। तो मैं ये इसी तरीके से सारे पेटल्स कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ आगे आपने क्या करना है। ये देखिए, जब हमारा लास्ट इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, फ्लावर इस तरह दिखेगा, तो लास्ट जब आप सिंगल क्रोशिया लास्ट पेटल में दे देंगी, फिर आप ऊन की ये जो हुक है इसको आप पीछे से सेम जो आपकी चेन स्पेस है यहाँ से लाएंगी। ठीक है, ये आपकी हुक में होना चाहिए। फिर इसके साथ वाला जो पेटल है इससे आप बैक पे लेके जाएंगी, ऊन लेंगी, यहाँ से बैक पे सिंगल स्लिप स्टिच कर देंगी। ठीक है, जो आपकी हुक पे लूप था उसके अंदर से वो निकाल लिया और एक चेन बना दी और बस आपका फ्लावर रेडी है। अब क्योंकि मैं ये फ्लावर चिपका रही हूँ तो मैंने ये सेंटर को बंद किया और इन दोनों नॉट्स को जो है एक साथ बांध दिया। ठीक है, ये पीछे आ गई और इनको मैं कट कर दूंगी। अच्छा, अब चिपकाने के लिए आप कोई भी फैब्रिक ग्लू यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आप जो आपको सही लगता है, जो इजी रहता है आपके लिए। वो मैंने यहाँ पर जो लगाए हैं वो मैंने लगाए हैं E8000 से। ठीक है, तो बस ये आपने ग्लू लेना है, थोड़ा सा आपने ये बैक साइड पे इसके लिया और ये आपने जो आपका जो शेल है, जो हमने शेल बनाए थे, मैंने इन शेल पे लगाए हैं। तो ये आपने इस शेल पे इसको स्टिक कर दिया और अब इन फ्लावर्स को आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ा सा शौक है हर चीज़ बहुत ज़्यादा फैंसी करने का, तो मैं इनमें ये राइनस्टोन्स लगा रही हूँ। ये भी मैं E8000 से ही स्टिक करूँगी। तो ये एक एक फ्लावर के सेंटर में हमने ये राइनस्टोन्स को जो है स्टिक कर देना है। ठीक हो गया।
तो इससे थोड़ा सा ना फैंसी लुक आ जाएगा इन पे। और फिर इनको हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, ये इसका टॉप जो है वो रेडी है। अब मैं यहाँ पर भी आपको देखेंगे कि यहाँ होल्स ये दिख रहे हैं इस तरह से, क्योंकि हम जब बनाते हैं बड़े हुक से तो ऑब्वियसली ये दिखते हैं। तो इसको जो है मैं एडजस्ट करूँगी। यहाँ पे भी मैं सिर्फ राइनस्टोन्स लगा रही हूँ, यहाँ मैं फ्लावर्स नहीं लगा रही वरना फ्लावर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये जो स्पेसेस हैं इनको कवर करने के लिए भी आप यहाँ कोई बटन यूज़ कर सकते हैं, राइनस्टोन्स यूज़ कर सकते हैं, पर्ल्स यूज़ कर सकते हैं। वो आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही अंदर बेचारा चला गया। हाँ जी, तो ये देख लीजिए मैंने राइनस्टोन्स की भरमार जो है यहाँ पे लगा दी है, शोल्डर पर भी, इसके बाद नीचे भी, जहाँ से मैंने ये इस तरीके से इंडिविजुअली टाँके लगाए हैं उनके पास, यहाँ सेंटर में जो होल्स हमारे थे उनको बंद करने के लिए। इसके अलावा मैंने इंडियन ग्लू यूज़ किया है, ये वाला आप यूज़ कर सकते हैं, फैब्रिक ग्लू है ये। ठीक है, तो जी बस आज की वीडियो इतनी ही थी। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे ज़रूर बताएं कि कौन सा वाला ज़्यादा प्यारा लग रहा है, पीला और सफ़ेद या फिर ये कलर मुझे नहीं समझ आ रहा मैं किस तरीके से आपको वीडियो में दिखाऊँ, क्योंकि कलर ये बहुत हसीन है और वीडियो में मुझे ऐसा लग रहा है डार्कर टोन पर आ रहा है। थोड़ा सा लाइट मैंने यहाँ की है। हाँ जी, तो अब देखिए क्या हसीन कलर है, ये बहुत डार्क पे है, इस पे नेट है, उस पे शेल्स हैं। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, मेरी वीडियोस को आप पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने मेरी आज की वीडियो को टाइम दिया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।